Assalamualaikum dear students, this is lesson number 11 of chemistry 9th class गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बटखैला, जो कि आपकी बुक पेज नंबर 40 और 41 पर है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम क्या है? तो एटम के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा, लेकिन डिटेल में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एटम का लफ्ज़ सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने यूज़ किया था और उसने ये सजेस्ट किया था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम का लफ्ज़ एक ग्रीक वर्ड एटमो से अख़ज़ किया गया है, जिसके मानी है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में साइंटिस्ट ने पेश की है। आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटम का लफ्ज़ 400 BC में इस्तेमाल हुआ, लेकिन 19th सेंचुरी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। जॉन डाल्टन, जो कि एक अंग्रेज़ था और स्कूल टीचर था, डाल्टन ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए और ये नतीजा अख़ज़ किया कि मैटर छोटे छोटे ज़र्रात से बना है, जो कि सॉलिड बाल्स की तरह है, जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तजुर्बात की बुनियाद पर डाल्टन ने एटम के बारे में एक थ्योरी पेश की, जिसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहला पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में यह है कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर छोटी छोटी ज़रात से मिलकर बना है, जिसको एटम कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि एटम इज़ एन इंडिविजिबल पार्टिकल। ये एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है, हम इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। थर्ड पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये है कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है कि ना एटम को हम बना सकते हैं और ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब है ना इसको हम तबाह कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं, और ना इसको बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये है कि एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन के जो सारे एटम्स हैं वो आपस में एक जैसे होंगे। इसी तरह सोडियम के जो एटम्स हैं वो एक जैसे होंगे आपस में। फिफ्थ पॉइंट है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज़। अब एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होंगे। इस तरह अगर हम देखें तो ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन के एटम हाइड्रोजन के एटम से मुख्तलिफ होंगे। सिक्स्थ पॉइंट है एटम कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशो। अब एटम अगर किसी दूसरे एटम से कंबाइन होता है तो उसकी एक ख़ास रेशो होगी, उस रेशो के हिसाब से वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। सेवन पॉइंट है ऑल केमिकल रिएक्शंस आर ड्यू टू कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स। जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारे पास हो रहे होते हैं तो या तो फिर वो एटम के कम्बिनेशन की वजह से होते हैं, या फिर अगर वो एटम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है। मैंने नीचे एक रिएक्शन लिया है एग्जांपल के तौर पर, तो जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने रिएक्शन किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, और वहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास बनाया है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O। इस रिएक्शन में देखिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो एटम्स हैं आपस में बॉन्ड है इनका, ठीक है। इसी तरह सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन का भी आपस में बॉन्ड है। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटता है, इसी तरह सोडियम और हाइड्रोक्साइड के बीच का बॉन्ड टूटता है। सोडियम रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ, तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये सेपरेशन हो गया, ठीक है। अब कम्बिनेशन है, क्लोरीन कंबाइन होता है सोडियम के साथ, जबकि हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, तो NaCl बन जाता है प्रोडक्ट में, और साथ में हमारे पास बन जाता है वाटर का मॉलिक्यूल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था डाल्टन का नज़रिया एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।